उसको रख के बेटा कुछ भी छूना नहीं है नेसेसरी। रखिए आप उसको, बोला है कि कुछ भी नहीं छूना है जब तक कि आपको बता चुके हैं। हाँ, बताया नहीं जाए, सारा चीज़ यूज करने के लिए मिलेगा फेज वाइज। क्लियर। तो ये पावर टूल्स का मैंने ये बताया था आपको कि पावर टूल्स, वो पावर टूल्स इसको बोल बताया था। पावर टूल्स क्या होता है? हाँ बिल्कुल, इसमें इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, विद्युत का यूज होता है, उसको हम लोग पावर टूल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ पावर टूल्स रखा हुआ है। ये पोर्टेबल ड्रिल है, ठीक है, ड्रिल मशीन है, ये दोनों साइड में चलता है? ये प्लेनर है जो रंदा नहीं बोलते हैं, हाँ सर, प्लेनर है। ये हेवी ड्यूटी ड्रिल मशीन है, हैमर ड्रिल मशीन है। और ये जिक्सॉ है, इसका फोटो जनरली एग्जाम में आपको आता है, देता है। ठीक है, इसका क्या हो गया ये भाई? जिक्सॉ खराब हो गया होगा, इसका शॉक आ गया सर। जिक्स तब कहेगा ना केवल सामने उसको हाई तो सेट कर देगा तो इसमें एक आरी यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, और ये चलता है ऐसे 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 चलिए काटेगा, ऐसे ऐसे इसका जो मूवमेंट होता है ना, यहाँ पे आरी लगा होता है यहाँ पे, और ऐसे ऐसे सर जैसे मशीन चलता है वो वाला सिलाई मशीन, सिलाई चलता है ना, उसी तरह चलेगा। जैसे आप छोटा सा प्लेट है ना, उसमें छोटा सा होल करना है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, रुखानी से करना पड़ेगा। रुखानी से जब आप काटते हैं तो क्या होता है, टूट जाता है। ये प्रॉपर प्रेशर नहीं आएगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, जिक्सॉ का यूज करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे उटसा देखिए, हाँ, लकड़ी काटने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो उटसा है। तो ये हो गया आपका पावर टूल्स। ठीक है, इसके लिए हम लोग, मैं बता चुका हूँ क्या क्या चेक करते हैं। सबसे पहले विजुअल चेक करेंगे, इसका इंस्टॉलेशन वगैरह सही है कि नहीं। इसमें जैसे कि ये नहीं है, क्या है, प्लग नहीं है। ठीक है, तो ये प्लग होना चाहिए, कहीं भी वायर कटा फुटा नहीं होना चाहिए। खोल करके देख लेंगे, बॉडी का क्रैक है कि नहीं है देख लेंगे। इसके बाद कवर जो है ना, कवर, ये देखिए कवर लगा हुआ है, ये कवर खोल देंगे। यहाँ पर बेल्ट चलता है, बेल्ट पकड़ सकता है हमारे हाथ को या किसी कपड़े को पकड़ सकता है। इसलिए जो भी कवर्स है ना, उसको हम लोग देखेंगे प्रॉपर कवर लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सर्विसिंग की टेस्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। इसके बाद जो है कुछ हम लोग, हमारे पास मीटर्स है। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वोल्ट मीटर है, आमीटर है। ये देखिए आमीटर है, मीटर है। ठीक है, करंट मेजर करते हैं। देखिए 2 टर्मिनल है ना, अब आमीटर को सीरीज में डालते हैं। सीरीज का मतलब होता है कि हाँ, ठीक है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी आमीटर ही है, ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी मीटर डिजिटल है। ये जो है ना, ये क्या है, वाट मीटर, पावर मेजर करने के लिए। पावर की बात कर रहा था ना, V = कितना होता है, क्या बोला था, V = I। ठीक है, तो ये इससे हम लोग पावर मेजर कर सकते हैं। और टोटल पावर को जोड़ देंगे, हर एक सेकंड के पावर को जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाता है, एनर्जी बन जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, एनर्जी बन जाता है। तो हमारे घर में जो मीटर लगा हुआ है वो कौन सा मीटर है, पावर मीटर है कि एनर्जी मीटर है? पावर मीटर नहीं, एनर्जी मीटर है। क्योंकि वो जो है ना, जितना भी एनर्जी हर एक सेकंड में आप ले रहे हो, पावर ले रहे हो, वो सबको जोड़ते जाता है। ठीक है, और एक दिन में आप कितना ले रहे हो, 5 दिन में कितना लिए, फिर महीने में कितना लिए, टोटल पावर वो जोड़ करके बताता है। ठीक है, इसलिए इसका जो यूनिट होता है पावर का, वाट होता है। और एनर्जी का पावर क्या होता है, वाट आवर होता है। ठीक है, तो बिजली का जो ये होता है, बिल होता है, वो क्या होता है कि 1 यूनिट 1000 वाट होता है। कितना होता है, 1 किलोवाट को 1 यूनिट माना जाता है। तो मैं सिखाऊंगा कि घर में, आपके घर में लोड के हिसाब से कैसे आप निकालेंगे कि हमारे घर में कितना लोड है और कितना हमारा ये आना चाहिए, बिजली बिल आना चाहिए, और कितना आ रहा है, अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इधर जो है कुछ मीटर्स है, देख सकते हैं, वो तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए है। अब ये भी मीटर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए है। इससे भी आप जो है ना, वोल्ट मीटर, वोल्टेज, करंट सब मेजर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसको बोलते हैं क्लैंप मीटर। क्या कौन सा मीटर बोलते हैं, क्लैंप मीटर या टॉन्ग टेस्टर। क्या बोलते हैं, टॉन्ग टेस्टर या क्लैंप मीटर। तो इसमें क्या होता है कि एक ही मशीन से आप सब कुछ मेजर कर सकते हो। वोल्टेज भी मेजर सकते हो, करंट भी मेजर कर सकते हो, रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो, कंटिन्यूटी भी मेजर कर सकते हो। कंटिन्यूटी समझे कि नहीं? यस सर। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि बीच में कुछ टूटा नहीं है। ठीक है, आपका पॉजिटिव और निगेटिव जब हम लोग किसी सामान में डाल रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं, तो बीच में कोई ब्रेकेज नहीं होना चाहिए। स्विच जैसे ही ऑन करेंगे, एक साइड से अगर लाइन जा रहा है दूसरे साइड में आना चाहिए। इसको हम लोग किससे मेजर कर सकते हैं, इन मीटर से मेजर कर सकते हैं। ये जो है ना हमारा हार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है।
इलेक्ट्रीशियन का जो है ना हाथ पैर यही है, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टीमीटर। मतलब कि इसमें जो छोटे छोटे मीटर से सबका काम इससे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको 10 मीटर ले जाने की जगह पे हम जब जाते हैं तो सर्किट में लगा हुआ होता है, फिक्स होता है। लेकिन हमें जब जाते हैं तो हम लोग क्या लेकर के जाते हैं, ये एनालॉग है, ये डिजिटल है, ये मल्टीमीटर लेकर के जाते हैं और हम लोग वहाँ पे मेजर करते हैं कि वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, कंटिन्यूटी क्या है, सही जगह पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ पे दिक्कत है, ये सब इससे हम लोग मेजर करते हैं। तो इसको भी हम लोग 1 by 1 जो है मल्टीमीटर को यूज करना सीखेंगे। जब नीचे जाएंगे यार्ड में तो मल्टीमीटर को हम लोग यूज़ करना सिखाएंगे, कैसे हम लोग रेजिस्टेंस नापते हैं, कैसे वोल्टेज नापते हैं, कैसे करंट नापते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। लेकिन आपको जैसे बताया जाएगा वैसे ही करना है। आप ये मत कीजिएगा कि इधर से निकाल करके इधर खोस दिए और जा करके प्लग में लगा दिए और जा करके उधर ये जो है अपना सॉकेट में डाल दिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको स्ट्रिक्टली जो जैसे बताया जा रहा है वैसे ही करना है, ठीक है। इसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा, तो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, फिर आपको बोला जाएगा कि एक खरीद लीजिए, ठीक है। आपको परचेज करने के लिए बोला जाएगा तो परचेज कर लेना है, सोचना नहीं है। क्योंकि अगर ये रहेगा ना तो आप बहुत सारा काम कर सकते हो। अगर ये आपके पास रहेगा तो इसका 5-7 दिनों में आप इसका ये 5-7 दिन का 1 दिन में आप कॉस्ट निकाल लोगे इसका, इतना ये काम की चीज़ है। तो ये जब भी हम लोग चलते हैं इसको लेकर के चलते हैं, इसको या फिर आजकल हम लोग इसको लेकर चलते हैं या फिर इसको लेकर चलते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि AC करंट इसे मेजर कर सकते हैं, बिना काटे हुए, बिना कट किए हुए AC करंट इससे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आगे जो है ना हम लोगों को इंसुलेशन चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। इंसुलेशन का मतलब हुआ ये इंसुलेशन तार के ऊपर है ना, तो इंसुलेशन जो है प्रॉपर होना चाहिए, हमें करंट नहीं मारना चाहिए। इसका कुछ वैल्यू होता है, कितना मेगा ओम इंसुलेशन होगा, तो उसको मेजर करने के लिए मल्टीमीटर से नहीं मेजर कर सकते। उसके लिए हम लोग एक अलग से मीटर यूज करते हैं, वो होता है इंसुलेशन टेस्टर, ठीक है। और ये जो है ना ये भी इंसुलेशन टेस्टर ये हाथ से घुमाने वाला है, क्योंकि इंसुलेशन टेस्टर इसलिए यूज करते हैं कि वायरिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे हम लोग 230 वोल्ट यूज करते हैं ना, 230 से 40 वोल्ट यूज करते हैं। तो ये जो मल्टीमीटर है इसमें 9 वोल्ट की बैटरी होती है, ये उतना वोल्टेज जनरेट नहीं करता है। तो ये जो है ना इसको घुमाते हैं तो 500 वोल्ट जो है ना जनरेट करता है। अगर सर्किट भी टेस्ट हो जाता है तो सर स्पीड घुमाना पड़ता है, स्पीड घुमाना पड़ता है, ठीक है। अगर आपका इंसुलेशन कम होगा तो यहाँ दिखा दें, तो इंसुलेशन कम है तो एक खतरा है, इंसुलेशन अगर कम है तो एक खतरा है, तो करंट मार सकता है, वहाँ पर उनको देखना पड़ता है कि इंसुलेशन कम है। सर स्पीड नहीं ना नाचा पाएगा तो है अगर स्पीड नहीं, सही रीडिंग नहीं देगा, अच्छा ठीक है। रीडिंग सही के लिए सही स्पीड में उसको और यहाँ पे भी वही चीज़ है। यहाँ एक अर्थ टेस्टिंग मीटर है, अर्थिंग करते हैं ना, अर्थिंग क्यों करते हैं, क्या जरूरत है, इस सबका अलग से क्लास होगा, ठीक है। अर्थिंग रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, आइडियल में वैल्यू होगा 0 होगा, 0 मिलता नहीं है, लेकिन जो है 5 मेगा ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अर्थिंग कितना होना चाहिए, 5 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। जितना ही कम रहेगा उतना ही अर्थिंग क्या होता है, बढ़िया होता है। क्योंकि जो करंट है ना, जो भी करंट आएगा वो सीधा अर्थ में चला जाएगा। अगर अर्थिंग रेजिस्टेंस कम रहेगा तो करंट जो है ना क्या होगा, वोल्टेज वहाँ पे अवेलेबल रहेगा और हमें लग सकता। क्लियर। इस तरह से हमारा मीटर का ये हो गया। अब धीरे धीरे कर करके आपको सर्किट में मीटर कैसे लगाना है, कैसे यूज करेंगे, ये हम समझाएंगे और वहाँ पे दिखाएंगे। क्लियर। और कोई डाउट कुछ जानना चाहते हैं? ये प्लेनर है, प्लेनर वो बांधा है, ये प्लेन करने के लिए, प्लेन करना है उसमें। आप पहले वो ऐसे घिसते थे ना कारपेंटर, उसके जगह पे मशीन, और कुछ वीडियो का नहीं हो गया। यस सर, चलो थैंक यू। सर पुश कर दे। बैच को मैं 7 बजे बुलाऊंगा, एक दिन 7 बजे बुलाऊंगा।